हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। इसमें जो सूत्र आप लोगों को बताए जाएंगे ये फार्मूले खास करके क्लास 11th और 12th के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है या किसी अन्य कंपटीशन में भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, तो ये आपको सरलता से याद रखने के लिए बताते हैं कि साइन जो होता है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन और कास दोनों में पाया जाता है। इसको हम लिखते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आप इसमें देख सकते हैं इसे कि साइन ए प्लस बी के फार्मूले में साइन ए कॉस बी है और कॉस ए साइन बी है, मतलब ए और बी दोनों में है। और इसमें चेंजिंग क्या हो रहा है, एक बार साइन के साथ ए है, एक बार कॉस के साथ है। अगर आप इसको याद रखेंगे तो काफ़ी आपको आगे महत्वपूर्ण और भी बेहतर फार्मूले निकालने में ये मदद करेगा। इसी प्रकार से दूसरा फार्मूला होता है आपका साइन ए माइनस बी का। ये आपको और भी आसान हो जाएगा। पहले फार्मूले के याद होने पर ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो अब तो और भी आसान है कि यदि हम इस फार्मूले को देखें तो इसमें हमें क्या मिलने वाला है कि इसमें सिर्फ प्लस के लिए, जब हम साइन ए प्लस बी का फार्मूला देख रहे हैं तो हमें बीच में प्लस मिल रहा है, और जब ए माइनस बी का फार्मूला देख रहे हैं तो यहाँ पर माइनस मिल रहा है। तो इस प्रकार से अगर दोनों फार्मूलों को एक साथ याद करना रहे तो आप एक कॉमन तरीके से याद कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से कि साइन ए प्लस माइनस बी, मतलब कि एक बार प्लस के लिए एक बार माइनस के लिए। तो एक साथ इस फार्मूले को आप लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। तो इस तरीके इस फार्मूले को आप एक साथ दोनों को याद कर सकते हैं, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला। तो इसके बाद हम दूसरा फार्मूला आपको बताते हैं कॉस का, कि कॉस ए प्लस बी का क्या होता है। कॉस ए प्लस बी के फार्मूले में सिर्फ ये कॉस और साइन के पदों में अलग अलग होते हैं, जैसे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो इसको जो है याद करने का और भी आसान है कि कास का फार्मूला दो पदों में ये भी होता है और एक दोनों के दोनों कास में होते हैं, ए और बी, और एक बार दोनों के दोनों साइन में होते हैं, ए और बी दोनों ही। बस याद रखना है कि जो प्लस जब रहेगा तो यहाँ पर माइनस होगा, और जब यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस होगा। इसको देखते हैं आगे। माइनस के लिए कॉस ए माइनस बी के लिए, तो कॉस ए माइनस बी के लिए लिखना यही फार्मूला है, कॉस ए कॉस बी, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा साइन ए साइन बी। तो इस प्रकार से अगर हम दोनों फार्मूलों को एक साथ इसकी तरीके से अगर लिखना चाहें, साइन ए प्लस बी वाले फार्मूले के तरीके से, तो हम इसको लिख सकते हैं। कैसे देखते हैं इसे, कॉस ए प्लस माइनस बी, कॉस ए कॉस बी और माइनस प्लस साइन ए साइन बी। तो इसमें आपने देखा कि जब प्लस के लिए था तो माइनस है, और माइनस के लिए देखा तो प्लस है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कास ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है और कास ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे tan के लिए, tan ए प्लस बी का फार्मूला क्या होगा।
तो आइए देखते हैं इसको। हम ये बात जानते हैं कि tan बराबर होता क्या है, तो यह साइन और कास दोनों का एक अनुपात होता है। इसको लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी अपान कॉस ए प्लस बी। इन शॉर्ट इसको आप इसको देख सकते हैं कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ये इस फार्मूले के आधार पर इसको हम लोग देखेंगे। तो अभी अभी हमने देखा है कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फार्मूला रख दिया जाता है, जो यहाँ से आप देख सकते हैं कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, इसी फार्मूले को यहाँ पर रख करके प्राप्त किया जाएगा। तो हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन ये कॉस ए प्लस बी का फार्मूला, तो हमने कॉस ए प्लस बी का भी फार्मूला यहाँ पर देखा है। अब इस फार्मूले को रखा जाएगा यहाँ पे और इसी के आधार पे निकाला जाएगा। तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब हम इसमें दोनों ही पदों में अंश और हर दोनों में लिखेंगे कि दोनों अंश और हर दोनों में, अंश व हर दोनों में कॉस ए कॉस बी से भाग देने पर, तो आइए भाग देते हैं और देखते हैं क्या आता है। साइन ए कॉस बी, अब इसमें भाग दे दिया जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस ए साइन बी, इसमें भाग दिया जाएगा फिर वही कॉस ए कॉस बी अपान यहाँ पर भी हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, इसमें भी भाग देंगे कॉस ए कॉस बी से माइनस यहाँ पर आपका है साइन ए और इंटू साइन बी अपान कॉस ए कॉस बी। तो यदि इस पर नोटिस करें, ध्यान दें, तो यहाँ से कॉस बी से कॉस बी कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो रहा है और एक कॉस ए कॉस बी पूरा कैंसिल हो रहा है। अब इस तरीके से हम देख सकते हैं इसको क्या बन रहा है, साइन अपान कॉस ए, जिसको हम लिख सकते हैं tan ए, और यह प्लस साइन बी अपान कॉस बी को लिख सकते हैं tan बी अपान, और ये पूरा कैंसिल हो चुका है, 1 बचेगा, माइनस साइन ए अपान कॉस ए को लिख सकते हैं tan ए, और साइन बी अपान कॉस बी को लिख सकते हैं tan बी। तो इस प्रकार से हमारा फार्मूला बनता है tan ए प्लस बी इज इक्वल टू tan ए प्लस tan बी अपान 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। तो इस प्रकार से हमने ये फार्मूला देखा कि tan ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है। तो अब इसके बाद जो है कि हम लोग देखते हैं tan ए प्लस बी से हम cot ए प्लस बी का फार्मूला कैसे प्राप्त करेंगे। tan ए प्लस बी से, इसी फार्मूले से cot ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है। तो आइए देखते हैं इसका फार्मूला क्या बनेगा। अभी हमने ये फार्मूला लिखा है, देखा tan ए प्लस बी इक्वल्स टू tan ए प्लस tan बी अपान 1 माइनस tan ए इंटू tan बी होता है। अब हम यहाँ पर बताएंगे, इस फार्मूले को याद रखना पड़ेगा
tan थीटा इक्वल्स टू होता क्या है 1/cot थीटा। इस चीज को यहाँ पर लगाया जाएगा। तो tan a प्लस बी की जगह, इस tan a प्लस बी की जगह हम लिख सकते हैं 1/cot a प्लस बी इज इक्वल टू, इस tan को भी लिखेंगे हम लोग 1/cot a प्लस 1/cot b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे, cot a प्लस बी इक्वल्स टू, इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा। जब एलसीएम लेंगे, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको भी हम 1/cot a और 1/cot b में कन्वर्ट करेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो होगा cot a और cot b। तो यहाँ से cot a से cot a कैंसिल होगा, cot b बचेगा, तो cot b का एक में मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा cot b प्लस यहाँ cot b कैंसिल होगा तो cot a बचेगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा cot a होल अपान, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 1 का और इस cot a cot b का, तो इसका भी एलसीएम होगा cot a इंटू cot b। तो ऊपर रिजल्ट क्या आएगा, इसका क्रॉस इधर होगा cot a इंटू cot b माइनस 1। हम देखते हैं एलसीएम दोनों के इक्वल हैं, तो एलसीएम से एलसीएम को कट कर दिया जाएगा, कैंसिल कर देंगे, तो मिलने वाला है 1/cot a प्लस बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका cot b प्लस cot a अपान cot a इंटू cot b माइनस 1। ये रहा cot a प्लस cot b प्लस cot a प्लस cot a हो गया ये, और ये हो गया cot a इंटू cot b माइनस 1, cot a इंटू cot b माइनस 1। तो हमें पता किसका करना है, हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा cot a इंटू cot b माइनस 1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा cot a प्लस b और ब्रैकेट में ये बचेगा cot b प्लस cot a। हमें cot a प्लस b का मान ज्ञात करना है, तो बाकी सभी पदों को दूसरे साइड में लेकर आएंगे, तो ये इन दोनों के बीच में यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह है, गुणे का चिन्ह है, तो ये भाग में अर्थात इसके बटे में आ जाएगा, तो हो जाएगा cot a प्लस b इज इक्वल टू cot a इंटू cot b माइनस 1 अपान, ये हो जाएगा cot b प्लस cot a। अब आप इसको cot b प्लस cot a को cot a प्लस cot b भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये cot a प्लस b का फार्मूला हो गया। तो आप tan a प्लस b के फार्मूले से, ये जो tan a प्लस b का फार्मूला था, इस फार्मूले से आपने देखा कि किस प्रकार से हम लोग cot a प्लस b का फार्मूला प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरीके से अब हम इसके बाद आपको बताएंगे sin 2a का फार्मूला, कि sin 2a का फार्मूला क्या होता है। sin 2a, उससे पहले आप ये भी जान सकते हैं कि tan a माइनस b का फार्मूला कैसे निकाला जाएगा, tan a माइनस b का। तो tan a माइनस b का भी फार्मूला यदि आप देखें तो उसी प्रकार से हो जाएगा sin a माइनस b अपान cos a माइनस b। अब यहाँ पर हम माइनस वाला फार्मूला रखेंगे, sin a माइनस b और cos a माइनस b का। जैसे पीछे यहाँ पर फार्मूला बताया हमने कि यहाँ sin a माइनस b का फार्मूला आप देख रहे हैं, sin a cos b माइनस cos a sin b, और यहाँ पर cos a माइनस b का फार्मूला लिया गया है cos a cos b प्लस sin a sin b। इन दोनों फार्मूलों को वहाँ पर रखकर हम इसको ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं इसे। sin a माइनस b का फार्मूला रखेंगे, sin a माइनस b का फार्मूला
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपान कॉस ए माइनस बी का फार्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब उसी की भांति जैसे हमने tan a माइनस बी का निकाला था, यहाँ पर tan a माइनस बी का tan a प्लस बी का ज्ञात करते समय यहाँ पर बताया गया, तो अंश व हर दोनों में cos a cos b से भाग देने पर सेम वही कार्य इसमें भी हम करेंगे, cos a cos b से भाग देंगे। तो देखा जाए, इसे भाग देते हैं, ये हो गया साइन ए कॉस बी अपान कॉस ए कॉस बी से भाग दिया जा रहा है। फिर ये हो जाएगा कॉस ए साइन बी अपान कॉस ए कॉस बी होल अपान ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी अपान कॉस ए कॉस बी प्लस है, हाँ तो प्लस लिखेंगे साइन ए साइन बी अपान कॉस ए कॉस बी। अब इसको देखते हैं कि इसमें दोनों में क्या कैंसिल, कॉस बी से कॉस बी कैंसिल हो जा रहा है, इसमें कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो रहा है, और ये पूरा का पूरा कॉस ए साइन कॉस ए कॉस बी कैंसिल हो रहा है। तो इस तरीके से हमें क्या प्राप्त होने वाला है, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो साइन ए अपॉन कॉस ए को हम लिख सकते हैं tan ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस बी को हम लिख सकते हैं tan बी अपॉन, यहाँ पर तो 1 बचा, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए को लिख सकते हैं tan ए इंटू ये साइन बी अपॉन कॉस बी हो जाएगा tan बी। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया कि tan ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है। tan ए माइनस बी का भी फार्मूला हम लोगों ने देख लिया। इसी प्रकार से जैसे हमने हम इसमें अब cot ए माइनस बी का फार्मूला, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इसी तरीके से हम cot ए माइनस बी का भी फार्मूला प्राप्त कर सकते हैं कि क्या होगा। ठीक इसी तरीके से जैसे यहाँ से आपको बताया गया है, इन जगहों पर क्या करना है, जैसे cot का पता करना है तो हम इसको cot में परिवर्तित कर देंगे, cot ए माइनस बी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, यहीं से समझ लेते हैं इसको, cot ए माइनस बी हो जाएगा। तो हम cot ए माइनस बी के फार्मूले को यहाँ पर जैसे tan था तो 1/cot कर दिए थे, cot बी tan बी को 1/cot भी कर दिए थे, तो माइनस का होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, बट यहाँ पर प्लस हो जाएगा। यहाँ पर जब माइनस होता है तो यहाँ प्लस हो जाता है। तो इस तरीके से अब इसका दोनों का एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम लिया गया, और इसका भी एलसीएम लेंगे, यहाँ भी एलसीएम आएगा, यहाँ पर प्लस कर देंगे इसे, ये प्लस में हो जाएगा, एलसीएम दोनों का फिर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो था यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। इस तरीके से दिखाया जा सकता है इसको। फिर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अब इसमें जो है यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा और यहाँ पर जो है माइनस हो जाएगा। तो जब हम पक्षांतर करेंगे इसका फिर तो cot ए प्लस बी यहीं रहने देंगे, ये दूसरे में पद में आएगा, बटे में चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस और यहाँ पर हो जाएगा माइनस। तो अब इसका फार्मूला हमें क्या बनने वाला है, cot ए माइनस बी का। जब हम माइनस में करेंगे तो cot ए माइनस बी का फार्मूला आप देख सकते हैं, cot ए माइनस बी इक्वल टू cot ए cot बी प्लस 1 अपॉन cot बी माइनस cot ए। अर्थात हम इसको अलग से अगर लिखना चाहें तो इस फार्मूले को लिखा जा सकता है कि cot ए माइनस बी इक्वल टू, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, cot ए cot बी प्लस 1 अपॉन cot बी माइनस cot ए। तो इस तरीके से हम cot ए माइनस बी का भी फार्मूला यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए
अब इसके बाद हम ज्ञात कर लेते हैं साइन 2a का फार्मूला। साइन 2a इक्वल्स टू क्या होता है, तो इस फार्मूले को जानने के लिए फिर हम लेते हैं साइन a प्लस बी का फार्मूला कि साइन a प्लस बी इक्वल्स टू होता क्या है, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। तो ये फार्मूला तो हमने पीछे पढ़ा है कि किस प्रकार से इसको लिखा गया है। अब हमें करना क्या है, हम साइन 2a का फार्मूला प्राप्त करने के लिए अगर हम ऐसा देखें कि a और b दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएं तो हम इस b के जगह a लिख सकते हैं। तो क्या आने वाला है जरा देखें, साइन a प्लस b की जगह हम a लिख देंगे और इधर भी पद में क्या होने वाला है, ये साइन a होगा और एक कॉस b की जगह हम कॉस a लिखेंगे और प्लस ये हो गया आपका कॉस a रहेगा और b की जगह लिखना होगा कॉस साइन a। तो इस तरीके से साइन a कॉस a और ये भी हो जाएगा साइन a कॉस a। इसको फिर से लिख सकते हैं ऐसे, साइन a कॉस a प्लस पहले इसको साइन को लिख देते हैं साइन a फिर कॉस a। देखते हैं दोनों पद एक ही हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे, हो जाएगा 2 साइन a कॉस a। तो इस टाइप से फार्मूला हो जाएगा, साइन a और a मिलकर हो जाएगा 2a, साइन 2a का फार्मूला हो जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस a। तो इस प्रकार से हमने इसको साइन 2a का भी फार्मूला देखा। ठीक इसी प्रकार से आप लोगों को साइन 2b काश 2b का फार्मूला देखने को मिल जाएगा, काश 2b। तो आइए काश 2b का भी फार्मूला हम लोग देख लेते हैं या काश 2a कर देते हैं, 2a सभी a के पदों में हम लोग देख लेते हैं का क्या होता है। तो हम यहाँ पर फार्मूला काश 2a का फार्मूला ज्ञात करने के लिए जो है हम इस्तेमाल करेंगे इस प्रकार से, कॉस a प्लस a करके, या इसको b समझ लेते हैं, इसको b जिसे उसको किया हम लोग इसको। तो हम इसके लिए करेंगे कॉस a प्लस b के फार्मूले को लिखेंगे पहले। तो कॉस a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। इस फार्मूले का यूज करेंगे। फिर इसमें करेंगे क्या भाई, a इक्वल्स टू b, मतलब हम b की जगह क्या रखेंगे, a रखेंगे। जब हम इसको रखेंगे तो देखते हैं क्या होता है, ये कॉस a प्लस a हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर भी आपका कॉस a और ये भी हो जाएगा कॉस a माइनस ये हो जाएगा आपका साइन a और ये साइन a ये भी हो जाएगा। देखते हैं दोनों पद एक ही हैं, दोनों के बीच में इंटू का चिन्ह लगा हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a माइनस ये होगा आपका उसी तरीके से साइन स्क्वायर a। तो इस तरीके से दोनों को ऐड करेंगे, a को, ये हो जाएगा काश 2a। काश 2a का फार्मूला हमको मिल गया कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप देख सकते हैं। क्लास 10th में हमने एक फार्मूला प्राप्त किया था, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर का मान पता करें तो कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू मिलेगा हमको 1 माइनस साइन स्क्वायर a, क्योंकि साइन स्क्वायर a को उधर लेकर जाएंगे तो इधर प्लस चिन्ह है, उधर जाएगा तो माइनस जाएगा। अब कॉस स्क्वायर a की जगह, इस कॉस स्क्वायर a की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो देखते हैं क्या होता है, कॉस 2a इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a और ये माइनस साइन स्क्वायर a पहले से है, इसको लिख लेते हैं। तो ये 1, ये भी साइन स्क्वायर, ये भी साइन स्क्वायर, दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएगा, चिन्ह तो माइनस का ही लिया जाएगा, -2 साइन स्क्वायर a। कॉस 2a का एक और भी फार्मूला मिल गया। अब इसमें अब या तो यहाँ से या तो फिर यहीं से हम इस और इसका यूज करके एक बार जो है साइन स्क्वायर का वैल्यू पता कर लेते हैं। साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है,
तो साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाता है, पक्षांतर करेंगे अब कॉस को, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो या तो यहीं पर रख देते हैं हम इसको, या तो फिर यहाँ पर रख देते हैं, दोनों जगहों पर कहीं भी रखेंगे प्राप्त हो जाएगा cos 2a का एक और फार्मूला cos के पदों में। तो देख लेते हैं, अभी अभी मिला है हमें cos 2a इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो हम इसमें यहाँ पर मान रख देते हैं कि साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो देखते हैं cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर ये मान रख देंगे। तो हो जाएगा cos 2a इक्वल्स टू 1 माइनस, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो अंदर 2 का मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस चिन्ह हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ए। अब हम इसको लिख सकते हैं cos 2a इक्वल्स टू, पहले लिख देंगे 2 cos स्क्वायर ए, 2 में से 1 को घटाएंगे माइनस 1 बच जाएगा, तो ये और एक नया फार्मूला हो गया cos 2a का। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसमें कई फार्मूलों को देखा, इससे आगे भी आप लोगों को फार्मूले इसमें बताए जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने जब स्टार्ट किया तो सबसे पहले आपको फार्मूला बताया साइन ए प्लस बी का कि क्या होता है, फिर आपको बताया साइन ए माइनस बी का क्या होता है, दोनों को एक साथ कंबाइंड करके बताया कि क्या होता है, फिर आपको बताया कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, फिर कॉस ए माइनस बी का, दोनों को एक साथ कंबाइंड में बताया गया कि क्या होता है, फिर हमने tan ए प्लस बी का फार्मूला आपको बताया, अंश और में भाग देना बताया कि कैसे भाग देते हैं, तो ये फार्मूला प्राप्त हो जाता है हमें। फिर इसी से हमने आपको कॉट का फार्मूला जानने के लिए बताया कि इसी के द्वारा हम कॉट का फार्मूला कैसे प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर भी उसको बताया गया कि हम इसको कन्वर्ट करके कॉस, इसमें प्लस और माइनस दोनों का फार्मूला हमने आपको बताया कि यहाँ से कॉट ए प्लस बी या कॉट ए माइनस बी का फार्मूला हम कैसे प्राप्त कर लेंगे। दोनों